द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल लाइन से वो रियल लाइन पर डिफाइन है, बी अ कॉन्टिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? f is onto, f is either is strictly increasing or is strictly decreasing, there exists x belongs to r such that fx equal to 1, यानी कि किसी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि उसका जो इमेज है वो 1 हो जाए, f इज अनबाउंडेड। तो आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? ऑन टू पूछी गई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछी गई है, क्या एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर उसका इमेज 1 हो जाए, और f इज अनबाउंडेड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाइपोथेसिस हमको गिवन है, सबसे पहले हाइपोथेसिस की तरफ अगर बात करें तो f क्या है, वो पहले उसकी डिफाइनिंग देख लेते हैं। वो r से r पर डिफाइन है, ये कॉलन है, और ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस और वन वन, दो प्रॉपर्टी इसके साथ दी गई हैं। अब हमें ये पता करना है कि f ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो f ऑन टू नहीं होगा या होगा, यानी कि कोडोमेन का हमें अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे वो ऑन टू नहीं है। तो यानी कि क्योंकि वन वन और वन वन का है, वन वन कहने का मतलब है कि वो जो फंक्शन है अपनी जो इमेजेस है वो इंडिविजुअल भेज रहा है, यानी कि पॉइंट्स इमेज जो है, पॉइंट्स इमेज वो डिफरेंट भेज रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इमेज जो है वो डिफरेंट भेज रहा है। यानी कि यहाँ पर वो सारे फंक्शंस तो आएंगे ही नहीं, जैसे कि पीरियोडिक टाइप फंक्शन, क्योंकि वो क्या करते हैं, पीरियड के बाद अपनी इमेज रिपीट करते हैं, अपनी इमेज रिपीट करते हैं। तो इसमें सारे पीरियोडिक फंक्शन चाहे वो कॉन्टिन्यूस ही थे, अब यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वन वन प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि आपके जैसे पीरियोडिक फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो यहाँ से हट चुके हैं लगभग लगभग। और सीलिंग और फ्लोर फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस टाइप के भी यहाँ से हट गए हैं। तो कुछ फंक्शन हमने यहाँ से हटा दिए हैं। अब हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि अगर f ऑन टू नहीं है तो कैसे एक हम फंक्शन को कंसीडर करें, एक काउंटर एग्जाम्पल हम कैसे कंसीडर करें, काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर करने के लिए क्योंकि ये फंक्शन जो है रियल लाइन पर डिफाइन है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने खींच लिया है। अब हमें अगर हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कॉन्टिन्यूस हो और पूरी रियल लाइन पर वो डिफाइन हो, लेकिन उसका जो एसिम्पटोट है वो एक्स एक्सेस हो जाए, अगर फंक्शन की एसिम्पटोट एक्स एक्सेस हो जाएगी, तो इसका मतलब है क्या तो वो एक्स एक्सेस के बिलो होगा या उसके अबव होगा। मतलब अगर जिधर एक साइड होगा तो दूसरे साइड्स के जो पॉइंट्स होंगे वो उनके प्री इमेज नहीं मिलेगी। और इसके लिए सबसे आसान वेल नोन एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x। यहाँ पर क्या है, x एक्सिस इसका क्या हो जाता है, एसिम्पटोट हो जाता है, और एसिम्पटोट होने की वजह से ये पॉइंट जो जीरो से सारे के सारे नीचे की तरफ हैं, इनका प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, -1 आपको नहीं मिलेगा, -2 नहीं मिल रहा है, -3, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर आपको वैल्यू -1 मिल जाए, -2 मिल जाए, -3 मिल जाए। यानी कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स की आपकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो था, क्योंकि ये e की e रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वन वन तो है ही, कॉन्टिन्यूस भी है और ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए ये पूरा का पूरा जो हमारा कोडोमेन गिवन है, इसके सारे पॉइंट्स का हमें प्री इमेज मिलना चाहिए था, जबकि कुछ पॉइंट्स का नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उसने कहा है कि क्या एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर उसका जो इमेज है वो 1 हो जाए। तो अगर हम एक फंक्शन, क्योंकि हमें इसी टाइप का फंक्शन है तो हम इसी से दूसरे फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उस पर एलजेब्रा लगाकर, यानी कि प्लस माइनस करके हम दूसरे टाइप के फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 प्लस e रेज टू द पावर x,
या यहाँ पर कुछ भी अल्फा डाल दीजिए, आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पर e रेज टू द पावर x का कुछ ना कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी जीरो नहीं होगा। e रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर गोज टू जीरो, कभी भी वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको वन वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वन, यानी कि जो फंक्शन हमने बताया वन प्लस ई रेज टू द पावर x, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो जीरो कभी नहीं है किसी भी पॉइंट के लिए। लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी पॉइंट के लिए एग्जैक्ट जीरो नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है, उस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर इक्वालिटी दी गई है, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं दी गई है। लिमिटिंग वैल्यू दी अगर दी जाती तो ये केस भी हमारा ट्रू हो सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमें यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट। तो ई रेज टू द पावर एक्स की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, तो यहाँ पर हमें वन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो वन के साथ ऐड होगा, तो वो हमेशा वन से ऊपर जाएगा। यानी कि वन इसका एक तरह से लोअर बाउंड भी, आप लोअर बाउंड तो नहीं, मतलब कुछ पॉइंट्स को अगर डिलीट कर दें तो वो उसका एक तरह से लोअर बाउंड हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू वन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर नेवर ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं होगा। यानी कि यहां से हमें क्या पता चल गया कि सी ऑप्शन भी आपका ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। यहां पर कहा है एफ इज अनबाउंडेड, क्या एफ अनबाउंडेड है? ये जो हमारा e रेज टू द पावर x है फंक्शन, ये क्या है, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप इसका ग्राफ देख ही सकते हैं यहाँ से जहां मैंने टिक किया है। तो अगर मैं इसमें क्योंकि मुझे इस बाउंडेड दिखाना है, अनबाउंडेड यहाँ पर कहा है और मुझे अगर बाउंडेड दिखाना है, तो मैं एक इसकी बाउंडेड लाने के लिए इसको पहले मैं लोअर बाउंड कर देता हूँ, लोअर बाउंड कर देता हूँ। तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, आप कुछ भी नंबर ऐड कर दीजिए। तो मैं वन ही ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर वन हो जाएगा लेस देन वन प्लस ई रेज टू द पावर एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो कुछ भी जोड़िए वही रहना है। तो एक तरफ से ये मैंने बाउंड कर दिया, अब मुझे दूसरी तरफ से बाउंड करना है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से बाउंड करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जैसे वन अपॉन इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये टेंस टू चला जाएगा जीरो को, तो ये इधर से बाउंड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, मैं इसको राइट से बाउंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं और रेसिप्रोकल में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेटर देन वन, वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो फंक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप फंक्शन कंसिडर कर लीजिए। तो हमें एक ऐसा फंक्शन भी मिल रहा है जो ये कॉन्टिन्यूस भी है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और वन वन तो है ही, क्योंकि हमने अभी बताया था ई रेज टू द पावर एक्स वन वन है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो कॉन्टिन्यूस भी है, वन वन भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बाउंडेड भी है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो आपने तीन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया है, ए सी और डी। तो रिमेनिंग जो बी ऑप्शन है वही इसका ट्रू आंसर होगा। तो यहाँ पर एफ इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमने कंसिडर किया था फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करते हैं आपका हाइट भी इंक्रीज होता है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। या अगर आप एक दूसरा फंक्शन e रेज टू द पावर माइनस एक्स कंसिडर कर लेते हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें आप अगर आप सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हम लॉग फंक्शन को कंसिडर कर सकते थे, तो लॉग फंक्शन को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर ये इसका असमटोट तो एग्जिस्ट करते हैं, ये वाई एक्सिस एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये पूरे के पूरे रियल लाइन पर डिफाइन नहीं है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स पर ये लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसलिए हमने लॉग फंक्शन चाहे वो नेचुरल हो या बेस 10 जितने भी हो, वो हमने यहाँ पर कोई भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आपने फंक्शन को कंसीडर करना है, जो काउंटर एग्जाम्पल आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो किस तरह से करें।
ठीक है, जैसे वन वन प्रॉपर्टी दी थी, तो वन वन प्रॉपर्टी का मतलब है कि इमेज जो है यहाँ पर, इमेज जो है कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। दो पॉइंट्स की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, दो पॉइंट्स की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इमेज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। इमेज रिपीट होती है पीरियोडिक फंक्शन में, तो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन यहां से निकालिए। अब आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो पीरियोडिक ना हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे माइंड में इजीली आ जाता है, क्योंकि ना तो ये इवन फंक्शन है, ना ही ये ओड फंक्शन है। क्योंकि जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो क्या है, माइनस एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यानी कि नेगेटिव पर भी वो सेम वैल्यू अपनी देंगे, तो सेम वैल्यू देंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि सारे के सारे इवन फंक्शन भी आप यहाँ से हटाइए, पीरियोडिक फंक्शन इवन फंक्शन यहाँ से हटाइए, और जो बचेगा वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करने में।